पाँच पहल काम किया तीन पहर सोए, एको घड़ी न हरि भजे तो मुक्ति कहाँ से हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगण, आज हम लोग लोह जंग की कथा के माध्यम से जानेंगे कि कैसे राजा ने रूपनिका को वेश्यावृत्ति से मुक्त किया और लोह जंग ने कुटनी से अपने अपमान का बदला क्यों लिया। तो चलिए जानते हैं। इससे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। इस पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा नगरी है। वहाँ रूपनिका नाम की एक वेश्या रहती थी। उसकी माँ मकरदंष्टा बड़ी ही क्रूप और कुबड़ी थी। वह कुटनी का भी कार्य किया करती थी। रूपनिका के पास आने वाले युवक उसकी माँ को देखकर बड़े दुखी होते थे। एक बार रूपनिका पूजा करने मंदिर में गई। वहां उसने दूर खड़े एक युवक को देखा। युवक ने भी रूपनिका को देखा और देखते ही वह उस पर आसक्त हो गए। वह उसे प्राप्त करने के लिए विचार करने लगा। बेचारा युवक आया तो था पूजा करने, किंतु वेश्या पर मन मिटा। रूपनिका की मन स्थिति भी उसी प्रकार की हो गई थी। वह पूजा भी करने आती थी, किंतु युवक पर मोहित हो गई। उसने अपने साथ आई सेविका से कहा, देखो वह सामने एक युवक खड़ा है, जाकर उससे कहो कि आज रात्रि वह मेरे घर पर पधारे। सेविका युवक के पास गई और बोली, युवक, वह सामने मेरी स्वामिनी रूपनिका खड़ी हैं। उन्होंने आज रात्रि आपको अपने घर आमंत्रित किया है। आप अवश्य आने की कृपा करें। यह सुनकर युवक बोला, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं लोहजंग नाम का एक निर्धन ब्राह्मण हूँ। जबकि रूपनिका के पास केवल धनवान ही जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैं वहाँ कैसे आ सकता हूँ। मेरी स्वामिनी आपसे धन नहीं चाहती, आप केवल उनके निवास स्थान पर आ जाए, यही बहुत है। यदि ऐसी बात है तो आज रात्रि में अवश्य आऊँगा। सेविका ने सारी बात रूपनिका को बताई। पूजा करने के बाद रूपनिका अपने घर पहुंची और उस युवक के ध्यान में डूब गई। संध्या होने पर वह उसकी प्रतीक्षा में बैठ गई। लोहजंग निश्चित समय पर रूपनिका के पास पहुंच गया। मकरदंष्टा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने रूपनिका को काफी समझा बुझाकर मंदिर भेजा था। लोहजंग को आया देख रूपनिका प्रसन्नता के साथ उसे अपने शयन कक्ष में ले गई। उसने अपनी माँ की भी कोई परवाह नहीं की। लोहजंग के साथ सहवास करने से रूपनिका को अपार आनंद प्राप्त हुआ था। वह अपने जीवन को धन्य समझने लगी। उसने अन्य युवक से संबंध तोड़ लिए और केवल लोहजंग की होकर रहने लगी। लोहजंग भी आनंद पूर्वक उसी घर में रहने लगा। अपनी कन्या के इस व्यवहार से मकरदंष्टा बड़ी दुखी थी। कहाँ वह नगर भर की वेश्या को प्रशिक्षण देती थी और कहाँ उसी के पुत्री उसके बस से बाहर हो गई। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक दिन वह रूपनिका से बोली, पुत्री, इस दरिद्र को तुमने क्यों पाल लिया है। मनुष्य भले ही मुर्दे का स्पर्श कर ले, किंतु वेश्या निर्धन का स्पर्श नहीं करती। सच्चे प्रेम और वेश्यावृत्ति का आपस में कोई संबंध नहीं है। प्रेम बंधन में उलझ जाने वाली वेश्या की चमक संध्या के समान शीघ्र नष्ट हो जाती है। वेश्या केवल धन के लिए प्रेम का नाटक करती है। मेरा कहा मानो इस दरिद्र ब्राह्मण से पल्ला छुड़ा लो, अन्यथा तुम स्वयं अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मार लोगी। माँ की बातें सुनकर रूपनिका को बड़ा गुस्सा आया। वह कहने लगी, माँ, चाहो तुम कुछ भी कहो, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मैं इसे प्राणों से भी अधिक चाहती हूँ। मेरे पास धन की कमी नहीं है, और फिर इतने धन की मैं क्या करूँगी। तुम बहुत बड़बड़ कर रही हो। अब भविष्य में इस प्रकार की बातें मत करना। पुत्री को विद्रोह पर उतरी हुई जानकर मकरदंष्टा ने मन मास होकर रह गई। वह किसी प्रकार लोहजंग को निकाल बाहर करने की योजना बनाने लगी। कुछ दिन बाद मकरदंष्टा ने कुछ सशस्त्र सैनिकों के साथ जाते हुए एक राजकुमार को देखा। उसके पास जाकर वह बोली, राजकुमार, मेरे घर पर एक निर्धन कामुक ब्राह्मण ने अधिकार कर लिया है।
मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उसे किसी भी प्रकार निकाल बाहर करें। इसके बदले में आप मेरी पुत्री के साथ आनंद पूर्वक विहार कर सकते हैं। प्रजा की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझ राजकुमार ने उसकी बात स्वीकार कर ली। वह रूपनिका के घर गया। संयोग से उस समय रूपनिका मंदिर गई हुई थी और लोहजंग भी घर पर नहीं था। कुछ ही समय बाद जब वह लौटा तो राजकुमार के सैनिक उसे पीटने लगे। वह वहां से भागने लगा तो सैनिक ने उसे नाले में गिरा दिया। जान बचाकर किसी तरह वह वहां से भाग खड़ा हुआ। लौटने पर रूपनिका ने घर की दशा देखी और जब उसे सब कुछ ज्ञात हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। फिर राजकुमार को भी लगा कि उसने जो कुछ किया वह उचित नहीं था। तब उसने रूपनिका के भोग का विचार छोड़ दिया